छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे संवाद मुनीनम् अपरिणमावो जहाँ स्वयंभू उदयीन सेठे नागे स्वाधरणेन्दमाऊ सेठ खो दयेवा रसवे जयन्ते तव वाहने हति सोएरा वनमाउनाए शिवो मियाणम् पक्षी सवागरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय जोए सुनाए जवी ससेने पोपे सुवाज अरविंद माओ खत्तीन से जलंतवके इसी न सेठे तहवत दानान सेठ अभय पयान सच्चे सुवा वज्रं वयन्ति तवे सुवावोत्तमभं लोगो तमे समननाय पुठीन सेठा लवसतमावान सभासुअम् निवान सेठ जसोवधमाननाय पुत्ता कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं च अजतदोषायानिवन् अर्हामहेसि न को वै पावनत् किरिया किरियं मेनुयानवायं अनानियानम् शेषववायम् इति वेययिता उवटिये संजमदीयरायं सेवारियायित् उवहानवं दुःखखयटयाये लोगमिदित् अरं परं च सवं पभुवार्यसंववारं शोचाय धम्मम् समायमठपदो वसुदं तं सदा यजनानौ इन्देव देवा हिवागमिष्यन्ति इन्देव देवा हिवागमिष्यन्ति बिमि इति विरुथिनामम् छठम अध्ययनम संपूर्णम वर्धमानं शरणं पवज
वर्धमानं चरणं वन्दामि वर्धमानं चरणं नमस्सामि तीर्थयरं वर्धमानं सत्कारिमि तीर्थयरं वर्धमानं सम्मानिमि तीर्थयरं वर्धमानं कल्याणम् तीर्थयरं वर्धमानं मङ्गलम् तीर्थयरं वर्धमानं देवयम् तीर्थयरं वर्धमानं चेयम् तीर्थयरं वर्धमानं पज्वा स्वामी तीर्थयरं वर्धमानं मथयेन वन्दामि नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये। समूह शरण के स्फटिक सिंहासन पर विराजमान परम पिता प्रभु महावीर दिव्य भामंडल ने आधि व्याधि उपाधि के संताप से जगत को शीतलता का अनुभव देने वाला छत्रत्रय शोक मुक्त कराने वाला अशोक वृक्ष जीवन के सारे कांटों को फूलों में बदलती हुई सूर्य पुष्प वृष्टि अनादि के सारे कोलाहल को क्रंदन को दिव्य संगीत में रूपांतरित करती हुई देवदुंदुभी अंतर के सारे संशयों का समाधान करते हुए शाश्वत प्रकाश का साक्षात्कार करती हुई तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य ध्वनि तीर्थंकर के वचनातिशय के प्रभाव से हर प्राणी को, हर जीव को जिस भाव में वो है, जिस स्थिति में वो है, उसी भाव में अमृत का पान कराने का सामर्थ्य
जिस दिव्य ध्वनि में, उस दिव्य ध्वनि का मंगल गान करते हुए, श्रवण करते हुए दिव्य परिषद, उसी दिव्य परिषद में हम भी हैं। परमात्मा अनादि काल के दुखों के मूल कारण को अनंत आनंद के मूल बीज को प्रदान कर रहे हैं। विनय जो आपत्ति को संपत्ति में बदलकर रख दे, जो संपत्ति को शाश्वत सौख्य का वरदान दे दे, वो विनय। विपत्ति का मूल स्वरूप है अविनय, संकट का बीज है अविनय, संकट का फूल है, कांटा है अविनय। तन में अविनय, तन रुग्ण हो जाता है। मन में अविनय, मन विकृत हो जाता है। वचन में अविनय, वचन शाप बन जाता है। जिस देह में विनय की अनुभूति हो गई, वो देह परमात्मा का मंदिर हो जाता है। जिस मन ने विनय का वरदान का अनुभव ले लिया, वो रेगिस्तान को भी नंदनवन बना लेता है। जिस वचन में विनय का स्पर्श हो गया, वो वचन वरदान बन जाता है। परमात्मा कि इस अनुग्रह को हम स्वीकार करें, इस अनुग्रह को हम झेलें। अनादिकाल के अविनय की नारकीय आंख से संतप्त हमारी चेतना देवलोक में जाकर के भी दिव्य न बन पाई, इसी अविनय के कारण। भगवत चरणों में, गुरु चरणों में पहुंच करके भी सिद्धि के मार्ग पर कदम धर न पाई, इसी अविनय के कारण से। बहुत मिला जीवन में, लेकिन कुछ भी हम टिका न पाए, इसी अविनय के कारण से। अनंत सिद्ध और अनंत तीर्थंकर के वरदान निरंतर बरस रहे हम पर, हम भीग नहीं पा रहे हैं, इसी अविनय के कारण से। आओ इस अविनय से मुक्ति और विनय से दोस्ती, अविनय का प्रत्याख्यान और विनय की अनुभूति अपने जीवन में शाश्वत करने के लिए परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए, प्रभु जैसे इंद्रभूति गौतम ने को अपनी दिव्य शक्ति से, अपने दिव्य संबोधन से
अहंकार से मुक्त किया। जैसे उनके जीवन में अपने शाश्वत विनय का सागर लहरा दिया, वैसा ही शाश्वत विनय का सागर आपके ही दिव्य अनुग्रह से हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे अनुभूति में भी लहराएगा। हम समर्पित हो रहे प्रभु आपके चरणों में। एक आस्था, एक अनुरोध के साथ प्रभु आपके दिव्य वरदानों को सुधर्मा स्वामी ने जिन दिव्य अक्षरों में गुंफा है, हम ऋणी हैं प्रभु सुधर्मा स्वामी के, जिन्होंने आपके दिव्य प्रकाश को अक्षरों के दीपों में शाश्वत किया है। प्रभु अंतर मन में आपकी भावधारा को सुनते हुए, आंखों से सुधर्मा स्वामी के इन दिव्य अक्षरों का दर्शन करते हुए, वचन से इन दिव्य अक्षरों का उच्चारण करते हुए, एक ही प्रार्थना प्रभु कि अभिनय के अंधियारे से हमारी मुक्ति हो जाए। विनय का प्रकाश हमें उपलब्ध हो। इसी आस्था के साथ पेज नंबर 11, संजोगा विपमुकस अनगारस भिकुनो विनयं पाउ करे स्वामी अनुपुविं सुने हमें आना निर्देश करे गुरु नमुवाय करे इंगियागार संपन्ने सेविने यति उच्चई आना निर्देश करे गुरु न मनुवाय करे पड़िनिये संबुदे जहाँ सुनी पुई खनी निकसी जई सवसो एवं दुशील पड़िनिये मुहरे निकसी जई कनकुंडगम चैतानम इठम भुंजई सुयरे एवं शीलम चैत दुशील रमई मिये सुनिया भावम सानस सुयरस नरसय विनय ठवे जपणम इच्छन्तो हियम तम्हा विनय में से जाम शीलम पड़ी लभे जवो बुद्ध पुतनिया गठी ननिक सिजई कनुई निसंत सिया मोहरी बुद्धान मंतिये सयाठ जुत्तानी सीखे जा निरठानी उमत अनुशासिवो न कुपे जा खंतिम सेवे जपंडिये खुड्डे हिंसा संसगिम हासम कीड़म माय चंडालियम कासी बहुयम मायालवे
काले नयाहि जित तवो जाए जय गगो आच चंडाली हम कट्टो निन्न विजकयाई कड़म कड़ती भासे अकड़म नो कड़तिय मगलिय सेवक सम वयणमिचे कसमदटु मायिने पावगम परिवजय आणासवा थुलवया कुशीला निवों पिचंड पकरंति सीसा चित्तानुयालहु दखो अवेया पसायते उदुरासयम् न पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वानालियं वये कोहम सच्चम कुवे धारे जा पियम पियम अपाचे वदवेयो अपादंतो सोई हुई आसिम लोय परथय वर में अपादंतो संजमेन अपादंतो सोई हुई आसिम लोय परथय वर में अपादंतो संजमेन तवेनय अपादंतो सोई हुई आसिम लोय परथय वर में अपादंतो संजमेन महं परे हिम दमंतो बंधने हिम वरेया महं परे हिम दमंतो बंधने हिम वरेया महं परे हिम दमंतो बंधने हिम। जिनके पास पेन हो वो पेन साथ में रखे और जिन जिन गाथाओं का जिन जिन पंक्तियों का 2-3 बार उच्चारण होता है उस पर निशान लगाते चले जाएं। पड़ी नियम च बुद्धारम वायादुवकमुना विवाजाई वरहसे नेवकुजा न पक्खवो न पूरवो नेव किच्चा न पिठवो न जुंजे उरु न उरुम सयने नो निव पलथियम कुजा पक्क पिंडम च संजये पाये पसारिये वावी न चिट्टे गुरणंतिये आयरिये हिवाहितो तुसिनिवो न कयाईवी पसाय पेहिलिया गठी उव चिट्टे पसाय पेहिलिया गठी पसाय पेहिलिया गठी पसाय पेहिलिया गठी उव चिट्टे गुरु सया अलवंते लवंते वा ननिसिय जकयाईवी चैऊनमासनं धीरो जवो जत्तं पड़ी सुने आसन गवो न पूछे जा नेवसे जागवो कयाईवी आगम कड़ु वसंतो पूछे जा एवं विनय जुतस सुतमतं च तदुभयं बोचा मानस शिसस वागरिज
मुसं परिहरे भिको नयवो हरिनिवये भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जयसया न लवे जपुट्टो सावजं न निरठं न ममयम् अपनट्ठा परठवा उभय संतरेण वा समरेषु अगारे संधिषु यमहापये गोये गतिये सदिम् जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेन फरुसेन वा ममला भोति पेहाये ममला भोति पेहाये पयोदम पड़ी सुने अनुशासन मोवायम दुक्कड़सय चोयनम हियम तमन्नयि पन्नो वेसमोयि असौनो हियम विगय भया बुद्धा परुषं पि अनुशासनम वेसम तमोयि मूढ़